हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गृह विज्ञान के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले सारे प्रश्न हैं। बोर्ड परीक्षा में यदि आप बहुविकल्पी प्रश्नों में 20 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गृह विज्ञान के, मैंने सबको एक एक करके अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है कि बजट सफल होता है। ऑप्शन है व्यय कम करके, ऑप्शन बी है आय व्यय के सही संतुलन से, ऑप्शन सी है आय बढ़ा करके, और ऑप्शन डी है बचत करके। तो देखिए, बजट कब सफल माना जाता है? जब आय व्यय के सही संतुलन हो जाए तो उस बजट को हम लोग सफल बजट मानते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखते हैं? ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है कीट पतंगे, ऑप्शन सी है वन्य जीव, और ऑप्शन डी है पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं, यानी कि सिलाई के जो भी सामान रखते हैं उस डिब्बे का क्या नाम है? ऑप्शन पहला है सिलाई किट, ऑप्शन बी है सिलाई मशीन, ऑप्शन सी है मेज, और ऑप्शन डी है बक्सा। तो सिलाई के सामान जिस डिब्बे में रखते हैं उसका नाम हो जाएगा सिलाई किट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? घी का, मसाले का, सोडे का, या इन सभी का? तो देखिए, भोजन पकाने में सोडे का प्रयोग हानिकारक माना जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकियां पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26, और ऑप्शन डी है 25। तो रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकियां पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है वह है कौन है? दाई हृदय धमनी, बाई हृदय धमनी, ग्रीवा धमनी, या फुफ्फुसी धमनी। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फुफ्फुसी धमनी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है। यदि आप स्नान नहीं करा पाते हैं तो कौन सी विधि से आप शरीर का सफाई करते हैं? भाप देना, स्पंज करना, टैक्लम पाउडर छिड़कना, या कुछ न करना। तो स्नान न करा सकने की दशा में शरीर की सफाई किस विधि से करते हैं? तो स्पंज करा करके, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय के स्रोत हो सकता है या हो सकते हैं। क्या हो सकता है पारिवारिक आय का स्रोत? ऑप्शन ए है वेतन, ऑप्शन बी है पेंशन, ऑप्शन सी है मजदूरी, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो पारिवारिक आय का स्रोत ये सभी चीजें हो सकते हैं। वेतन भी होता है, पेंशन मिलता है तो भी आय का स्रोत माना जाएगा, और मजदूरी भी करते हैं तो वो भी आय का स्रोत माना जाएगा। इसका राइट आंसर डी ये सभी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, या ये सभी? तो वायु प्रदूषण का कारण ये सभी माना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? ऑप्शन ए है धागा या मिल्टन चाक, ऑप्शन बी है सुइया,
ऑप्शन सी है सिलाई मशीन या चाकू, और ऑप्शन डी है कैंची या धागा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलाई मशीन या चाकू को सिलाई किट में नहीं रखते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी हमें देता है, सूर्य की रोशनी हमें देता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की रोशनी हमें क्या देता है? तो देता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी बाहु की हड्डी होती है, ऊपरी बाहु की हड्डी होती है। ऑप्शन ए है लंबी, ऑप्शन बी है चपटी, ऑप्शन सी है मोटी, और ऑप्शन डी है छोटी। तो ऊपरी बाहु की जो हड्डी होती है वो लंबी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है, क्या रहता है भाई? गर्म सेक, दूसरा ऑप्शन है बफारा, तीसरा ऑप्शन सी है पुलटिस, और ऑप्शन डी है ठंडी सेक। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद क्या रहता है? तो ठंडी सेक रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी दर का संबंध होता है, नाड़ी दर का संबंध होता है किससे? मानव हृदय की धड़कन से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से, या इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी दर का संबंध किससे होता है? मानव हृदय की धड़कन से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? ऑप्शन ए है वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन बी है गीजर, ऑप्शन सी है अवन, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सफाई का जो आधुनिक उपकरण है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्षा का जल होता है शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा का जल कैसा होता है? तो वर्षा का जल शुद्ध होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? यानी कि कार्बनिक यौगिकों को जलने पर कौन सी गैस निकलती है या बनती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है? ऊनी, मोटा, रेशमी, या सूती। तो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा जो होता है वो ऊनी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन किसमें पाया जाता है भाई? मिठाई में, दालें या सोयाबीन में, ऑप्शन सी है संतरा में, और ऑप्शन डी है आलू में। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दालें या सोयाबीन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण तरल आहार है, पूर्ण तरल आहार है पतली दाल, साबूदाना, आधा उबला अंडा, या जौ का पानी। तो पूर्ण तरल आहार कौन सा है? तब जौ का पानी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा श्वसन का प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आपको ढूंढना है नाक, फेफड़े, यकृत, या हाथ, या श्वास नली। तो कौन से श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत पेट को बोलते हैं, और हाथ, यकृत और हाथ जो है श्वसन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बाकी नाक लेता ही है, फेफड़ा और श्वास नली ये तीनों लेते ही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का शुद्धिकरण शरीर के कौन सा अंग करता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, या अमाशय। तो रुधिर का शुद्धिकरण शरीर के कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वृक्क, राइट आंसर सी हो जाएगा वृक्क। इसको हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? ऑप्शन ए है वाहक चेक, ऑप्शन बी है क्रॉस चेक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सुरक्षित चेक क्रॉस चेक को माना जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन से गैस निकालते हैं? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे दिन में कौन से गैस निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाथ की सिलाई के उदाहरण है कच्ची सिलाई, बखिया, तुरपन या ये सभी। तो हाथ की सिलाई का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये सभी होता है। हाथ की सिलाई से कंची सिलाई होता है, बखिया भी होता है, तुरपन भी होता है, यानी कि राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग या उबालना। तो देखिए सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा स्टीमिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? जो शिशु होते हैं उनके मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 24। तो शिशुओं के मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया कैसी है? अनैच्छिक प्रक्रिया, ऐच्छिक प्रक्रिया, अनावश्यक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन की क्रिया कैसी है? तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें आपको इच्छा की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं बाहर जाते समय ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेक देने के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? ठंडी सेक देने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।